हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आपका इंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज फिर हमारे चैनल में जुड़ जाएं। जो भी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े, ज़रूर से ज़रूर चैनल में जुड़ जाएं और साथ में 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें और साथ में लाइक भी करना है और बेल आइकन घंटी भी दबाना है। तो आज हम बात कर रहे थे रीजनिंग, जो कि 3 दिन आपको रीजनिंग पढ़ाया जाएगा। तो रीजनिंग की क्लास आज 4 है। क्लास 3 तक हमने डाल चुके हैं। वो क्लास 3 तक रीजनिंग की आपको कहाँ से वीडियो मिलेगी, प्ले लिस्ट से जाकर वहाँ से एकदम बेसिक से पढ़ाया गया है, एकदम चैप्टर वाइज से चल रही है क्लास, वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आज हम देखते हैं सादृश्यता परीक्षण एनालॉजी टेस्ट का। आज एक क्लास 4 है, जो कि क्लास 1 और क्लास 2 में आपको अंग्रेजी पर क्वेश्चन बताया गया था, अंग्रेजी पर। और क्लास 3 और क्लास 4 पर आपको गणित पर बताया जाएगा। क्योंकि क्लास 3 में हमने आपको क्या बताया था कि कितने तरीक़ों से लॉजिक होता है। हम एनालॉजी टेस्ट में गणित पर जो क्वेश्चन बनते हैं, कितने तरीक़ों से हम इसमें लॉजिक चल सकते हैं, कितने तरीक़ों से लॉजिक लगा सकते हैं, ये हमने आपको क्लास 3 में बताया था। तो आज क्लास 4 है, तो हम क्लास 4 में देखेंगे कि जो हमने क्लास 3 में लॉजिक आपको समझाया था, उसी लॉजिक पर हम अब क्वेश्चन देखेंगे। जो कि ये जो आपके सामने जितने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये टोटल क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल, एचसीएल, एमटीएस, उसके बाद यूपीपी, यूपीएसआई, आर्मी, इस एसएससी जीडी, इन सभी एग्ज़ामों में से एक एक दो दो क्वेश्चन उठाया गया। और जितने क्वेश्चन हैं, ये सब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ना कि हम अपने लक से कोई क्वेश्चन नहीं बनाए हैं। जो कि ये सब क्वेश्चन इसी पैटर्न पर क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। एसएससी, सीजीएल, एमटीएच, एचसीएल, इस सभी एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसी बेस पर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। इतना आपको ध्यान में रखना है कि लॉजिक जो होता है, लॉजिक आपको ध्यान में रखना, क्योंकि रीजनिंग में कोई क्वेश्चन भिड़ता नहीं है। इतना ध्यान में रखना। लॉजिक आपका भिड़ेगा, इतना ध्यान में रखना। कुछ भी बना सकता है, लॉजिक वही लगेगा, इतना है सेवा रहे। तो लॉजिक आपको ध्यानपूर्वक देखना है और लॉजिक दिमाग में बैठाना है कि कितने तरीक़ों से लॉजिक होता है, जो कि आपको क्लास 3 में लॉजिक समझाया गया था। तो अब देखते हैं क्लास 4 में आपका क्वेश्चन। तो देखते हैं। अब एक बात और आपको ध्यान देना कि क्वेश्चन को देखते ही हम कैसे गेस कर सकते हैं कि इसमें कौन सा लॉजिक लगा सकते हैं। गेस करना, सबसे पहले गेस करना सीखिए कि गेस कैसे कर सकते हैं, हम इसको कैसे करें कि कौन सा लॉजिक लगाएं कि तुरंत इसमें सही हो जाए। बात समझ में नहीं है? तो देखते हैं कैसे हम आपको समझाते हैं। क्योंकि चैनल का नाम ही है इंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको इंजॉय के साथ सिखाने का प्रयास किया जाता है, ना कि पढ़ाने का। ठीक, देखते हैं क्लास में। तो ये पहला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, ध्यानपूर्वक देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि ये 456 का संबंध 15 से है और 489 का संबंध किससे होगा। ये आपके 4 ऑप्शन लिखे गए हैं, ये क्वेश्चन लिखा गया है, ये आपके चारों ऑप्शन हैं। और ये एक क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन, ये हैं आपके 4 ऑप्शन। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन को लगाते हैं। अब आप थोड़ा सा गेस करें कि 456 का संबंध 15 से, तो 456 से बहुत कम 15 है। 456 से बहुत कम 15 है ना। तो इसमें कितने तरीक़ों से लॉजिक लगा सकते हैं, ध्यान से देखना। पहला तरीका क्या होगा, पहला तरीका अंतर माइनस। ध्यान से देखना है, हम आपको लॉजिक सिखा रहे हैं कि गेस करना। आपको पढ़ाना हो तो डायरेक्ट पढ़ा देते कि इसमें क्या किया गया है, इसमें योग किया जाएगा, बस अंकों का योग किया गया है, इसमें कुछ है नहीं। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, लॉजिक लगाना पड़ेगा ना। तो ध्यान से देखना कि 456 से बहुत बहुत कम है,
15 है ना, जो कि 456 बहुत ज़्यादा है किससे, 15 से, तो बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब कौन कौन लॉजिक लग सकता है इसमें, एक तो माइनस का लॉजिक लग सकता है, एक तो योग का, और एक भाग का, और एक किसका, गुणा का। इतनी ही लॉजिक इसमें लग सकता है, इतना ध्यान में रखना, इतनी ही लॉजिक। माइनस का अंतर का मतलब क्या हुआ, अंकों का अंतर। योग का मतलब अंकों का अंतर। ये भाग का मतलब क्या हुआ, किसी एक संख्या से भाग करना, किसी एक संख्या से भाग करना। और गुणा का मतलब क्या हुआ, अंकों का गुणनफल। तो चेक करते हैं इसी चारों चीज को, और आगे हमें नहीं चेक करना, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल इस सब चीज नहीं चेक करना, क्योंकि हमें गेस करना है ना कि 456 का संबंध 15 से कैसे हुआ। क्योंकि 456 अब कहाँ 15, बहुत कम है ना, तो छोटी मोटी लॉजिक लगेगी इसमें। तो देखते हैं, तो माइनस करेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि देखते हैं माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे क्या, 6 5 11, और माइनस का 11 आएगा, और माइनस का 11 से 4 घट जाएंगे, तो क्या आएगा माइनस का 7, जो कि ये आंसर हमारा नहीं होगा। ठीक, तो माइनस में नहीं होगा, गुणा में भी नहीं होगा, क्योंकि 5 छंग 30 हो जाएगा, 5 6 पंचे 30, जो कि 30 है नहीं। भाग करने पर भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि किससे भाग करेंगे कि इतना आए, किसी से नहीं कर सकते। अब तो अब प्लस बच रहा तो योग कर सकते, 6 5 11, ध्यान से देखना, 6 5 11, 11 4 15। तो क्या किया गया है, अंकों का योग हम लिख देते हैं, अंकों का योग। ठीक, तो 6 5 11, 6 5 11 11 1 15, तो इसी तरह इसका योग कर लेते हैं। बस जो लॉजिक इसमें लगाया गया वही लॉजिक इसमें भी हमें लगाना पड़ेगा। देखते हैं, 9 और 8 क्या हो जाए, 8 चलो 1 17, और 17 में 7 जोड़ देना है, तो 17 3 20 और 4 और 24 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई ना, 24 आपका आंसर। तो कैसे, +9 बराबर 24। ठीक, लिख दिया गया कि अंकों का योग, तो जो कि ये किया गया तब ये आया। ठीक, अब नीचे वाला देखिए, समझ में आया क्वेश्चन, ध्यान पूर्वक देखिए, इसीलिए आपको एकदम बेहतर से समझाया जा रहा है। ठीक, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि 125 का संबंध 5 से है, तो जो संबंध इसमें होगा वही संबंध इसमें लगाना पड़ेगा, वही संबंध इसमें बनाना पड़ेगा। मैं ठीक, देखते हैं 125 का संबंध 5 से, कहाँ पर 125 और कहाँ पर 5, बहुत कम है ना 5, तो इसमें भी यही 3 लॉजिक लगाएंगे। हो सकता है ये चारों लॉजिक ना लगे तो आगे हम बढ़ेंगे। तो देखते हैं, गुणा तो 5 दूनी 10, 10 से कम नहीं आएगा, नहीं आ रहा है, भाग करने पर भी नहीं आएगा, जोड़ने पर भी नहीं आएगा 5, घटाने पर भी 5 नहीं आएगा। तो अब क्या करेंगे, अब वर्ग पर चल लेते हैं कि हो सकता है वर्ग, क्यों, क्योंकि यहाँ से 5 लाना है ना, तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब अब इधर से चलेंगे हम, इधर से इधर को जाएंगे। तो 5 को क्या किया जाए, 5 को क्या किया जाए कि 125 हो जाए, तो हम सेवर ही इसमें क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो क्या किया जाएगा, 5 का क्यूब, तो 50 25 25 पंचे 125, तो 5 का क्यूब किया गया। तो यहाँ पर कौन सी संख्या रखी जाए और उसका क्यूब किया जाएगा, तो 64 आएगा। तो यहाँ पर देख लेते, 8 का होगा नहीं, 2 का होगा नहीं, 32 का होगा नहीं, 4 का होगा आपका, क्यों, क्योंकि 4 का क्यूब ही 64 होता है। बात समझ में ना, तो ये लॉजिक इसमें लगाया जाएगा। तो ये ऑप्शन सही है, और इसका ऑप्शन क्या आया था, 24 ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक, बात समझ में ना, ध्यान से देखना तभी आपको समझ में आएगा ये और ये वाला। अब इसको देखते हैं, ध्यान से देखना, इसमें क्या आएगा, 6 का संबंध 34 से है, तो 9 का संबंध किससे होगा ये मैं बताना, जो कि 4 ऑप्शन आपके लिखे गए। तो 6 का संबंध, तो हम देखते हैं कि 6 का संबंध 34 से है, तो हो सकता है वर्ग जाएगा इसमें, क्यों, क्योंकि कुछ गैस लगाते हैं, कुछ गैस करते हैं कि इसमें गुणा भाग और जोड़ घटाना नहीं होगा, तो गैस करेंगे कि वर्ग कर सकते हैं। तो देखते हैं वर्ग करने पर क्या आएगा, 6 छंग 36 होता है वर्ग, और 36 से ये कितना कम लिखा है,
36 से ये कितना कम लिखा है, 2 ही तो कम लिखा है, दो जो कि 34 है, तो 2 ही कम है। तो इसमें भी हम चेक कर लेते हैं कि 9 9 81 और 81 से 2 कम कर देते हैं तो क्या आएगा, 89 79 1 कम 80, ये तो आएगा ना। तो क्या किया गया है, 6 का वर्ग किया गया माइनस का 2 किया गया तो निकल के आया है क्या हमारा 34। तो यहाँ पर क्या क्या किया जाएगा, 9 का वर्ग किया जाएगा माइनस 2 किया जाएगा तो क्या आएगा आपका 79। बात समझ में है ना। ध्यान पूर्वक देखें तभी आपको समझ में आएगा। गेस करना और लॉजिक लगाना रीजनिंग में मेन खेल यही है। हम गेस कितनी हाली इसमें गेस कर सकते हैं कि कौन सा लॉजिक इसमें लगाएं कि तुरंत सही हो जाए, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सब लॉजिक इसमें चेक करेंगे। इतना समय नहीं था हमारे पास कि इसमें माइनस भी चेक करें, भाग भी चेक करें, गुणा भी चेक करें, फिर जोड़ चेक करें, इतना समय नहीं है हमारे पास। तो कुछ गेस किया जाता। तो गेस कैसे किया जाएगा हम आपको सिखा रहे हैं, यहीं पर देखते हैं ध्यान से। तो ये क्वेश्चन हो चुका। अब ये आता है, अब इसको देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखना है तभी आपको समझ में आएगा कि क्या इसमें किया जाएगा, तभी आएगा अन्यथा नहीं आएगा। अब देख सकते हैं कि 11 का संबंध 38 से है। ध्यान से देखना है, 11 का संबंध 38 से है तो 13 का संबंध किससे होगा। तो देख सकते हैं क्या 11 का इसमें अंकों का योग उक्त तो होगा नहीं, क्योंकि अंकों का योग करेंगे तो 2 आएगा, अंकों का गुणनफल करेंगे तो 1 आएगा, अंतर करेंगे तो 0 आएगा, भाग करेंगे तो होगा नहीं, क्योंकि भाग करने पर छोटी संख्या आती है ना। किसी संख्या को भाग करने पर उस संख्या से छोटी संख्या आती है, तो यहाँ तो बड़ी संख्या तो होगा नहीं। अब इसमें क्या हो सकता है कि गुणा की सीरीज चलेगी, गुणा की। देखते हैं क्या आएगा, 11 दूना 22, 11 तेई 33, तो क्या आएगा 11 तेई 33। चेक कर लेते हैं, 11 गुणे 3, 11 तेई 33 और कितना है 38, और 33 में 5 जोड़ देंगे, 33 में 5 जोड़ देंगे तो क्या 38 होगा। हाँ 38 आपका आएगा। 11 तेई 33, 33 में 5 38। अब इसी तरह इसमें हम चेक कर लेते हैं क्या आएगा, 13 दूना 26, 13 तिया 39। देख लेते हैं, 13 गुणे 3 प्लस 5, 5 यहाँ पर भी जोड़ना पड़ेगा अन्यथा गलत हो जाएगा, आपकी लॉजिक भी नहीं सही रहेगी। ठीक, तो 13 तिया 39, 39 में 5 जोड़ेंगे, 39 में 5, 39 से 1 40 और 4 उधर बच्चा 44, तो 44 आपके ऑप्शन में है, तब ये लॉजिक लग जाएगी। 44 ये आपके ऑप्शन में है और इसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा, इतना ध्यान रखना। ठीक, इतना ध्यान में रखना। 8 3 11 एक लॉजिक और लग सकता है कि ऐसे कर सकते हैं, ध्यान देखना। पहले इसको लिख देते हैं, 44 आपका आंसर। हम ऑप्शन के हिसाब से लॉजिक लगाया जाता है, इतना ध्यान रखना। एक लॉजिक इसमें और लगेगा, कैसे, हमने क्या किया, 11 से 38 को लाया गया है ना, यहाँ पर हम किससे लाएंगे 38 से 11 को, तो क्या किया जाएगा 8 3 11, अंकों का योग किया गया तो 11 आया। अब यहाँ पर कौन सी संख्या रखी जाए, कौन सी संख्या रखी जाए कि अंकों का योग करने पर 13 होना चाहिए। तो देख सकते हैं इसमें चारों में से कोई नहीं होगा। 7 4 11 जो कि 13 आना चाहिए, नहीं है। 4 3 7 13 आना चाहिए, 7 आ रहा है। 6 4 10 है, 10 है, 13 लाना आना चाहिए। 4 4 8 ऑप्शन नहीं सही है ना, तो इसका मतलब ये लॉजिक नहीं लगेगा, ये लॉजिक इसमें नहीं लगेगा। लग सकता है ऑप्शन के हिसाब से, यही ऑप्शन यहाँ पर ना होता, मान लेते हैं इसमें हम ऑप्शन दूसरा एक और चेंज कर देते, बाई चांस, चेंज नहीं करना लेकिन बता रहे कैसे। 13 है तो यहाँ पर क्या आएगा 7 4 11, तो यहाँ पर लिख देते 7 5 12 और 7 6 13 लिख सकते हैं। ये लो 47 के साथ सरसर लिख देते, ये आपका अब ये वाला ऑप्शन सही हो जाता। बात समझ में आ रही, ये ऑप्शन सही होता, लेकिन ये वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए। फिर इसमें ये वाला ऑप्शन इसमें नहीं होना चाहिए, 2 ऑप्शन नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान में रखना। ठीक,
तो ये लॉजिक इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि लॉजिक हमारा ये हमें लगाया गया, क्योंकि ये लॉजिक लगाया जाता तो ये ऑप्शन में होना चाहिए था। ठीक, तो समझ में ना। तो यहाँ पर क्या आया था 44। अब नीचे देखते, नीचे क्या किया गया है, ध्यानपूर्वक देखना तभी आपको समझ में आएगा। अब इसमें क्या किया गया है, 1:1 समानुपात 25, 1 का संबंध 1 से, तो 25 का संबंध किससे होगा। देख लेते हैं कि जो पहली संख्या है इसी का वर्ग कर देंगे दूसरे स्थान पर लिख के। जो पहली संख्या है इसी का वर्ग करके लिखा जाएगा यहाँ पर, तो 1 होगा, 1 का वर्ग 1, तो यहाँ पर पहली संख्या क्या है 25, और 25 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 625। 625 जो कि 625 आपके ऑप्शन में है। और इसमें एक लॉजिक और लगेगा, ध्यान से देखना क्या चीज़, ध्यान से ये समझ में आया ना। अब दूसरा लॉजिक इसमें कौन सा लग सकता है, ध्यान से देखना, क्या 1 का वर्ग भी तो कर सकते हैं ना हम। 1 का वर्ग तब 1 आया, फिर 1 का क्यूब तब 1 आया। ध्यान से देखना, 1 का वर्ग 1 और 1 का क्यूब 1, 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25। ध्यान से देखना, 5 का वर्ग 25 और उसी 5 का क्यूब कर देना है आगे, तो 5 25, 25 पंचे 125, और जो कि 125 इसमें है, 125 इस ऑप्शन में है। तो कौन सा ऑप्शन आपका ज़्यादा से ज़्यादा सही है, कौन सा लॉजिक से ज़्यादा लॉजिक सही है, कौन सा 625 वाला। बात समझ में आ रही है ना, 625 ना होता तब ये लॉजिक लगाया जाता। बात समझे ना, 625 ना होता तो हम ये वाला लॉजिक लगाते, और 625 है तब ये वाला लॉजिक हम नहीं लगाएंगे। बात समझ में ना, तो इसको हम मिटा देते हैं। ऑप्शन के हिसाब से हम चेक करते हैं लॉजिक, क्या ऑप्शन इसमें कौन सा ऑप्शन में कौन लॉजिक लग सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो जो इसमें लगाएगा ये ऑप्शन लगेगा। ठीक, अब आगे देखते हैं आगे क्या किया गया है, ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा क्या किया जा रहा है। अब देखते हैं 36 है, 36 का संबंध 144 से दिया गया है, और जो संबंध इसमें है वही संबंध हमें इसमें भी बनाना पड़ेगा, और ये 4 आपके ऑप्शन लिखे हैं। तो देखते हैं 36 का संबंध 144 कैसे हो सकता है। देखते हैं ये क्या है, 36 का संबंध 144, तो 36 दूना होगा नहीं, 36 तिहाई नहीं होगा। ठीक, तो क्या हम 36 का वर्गमूल निकाल सकते हैं ना। क्या चीज़ आएगा, 6 आएगा ना, 6 का वर्ग किया गया, ध्यान से देखना, 6 का वर्ग किया गया तो क्या आया था 36, और 6 दूनी 12, और 12 को वर्ग करेंगे तो 12 दूना 44, वो 12 बरहमा 144 होता है। तो इसकी लॉजिक हम कहाँ पर लिख देते हैं, यहीं पर इसी में लिखते हैं, इस 6 का वर्ग किया गया तो 36 आया। अब इसी 6 में 2 से गुणा करके वर्ग करेंगे, 6 गुणे 2 का होल वर्ग। बात समझ में आई ना। देखिए 6 में 2 से गुणा किया तब 6 दूनी 12, 12 के स्क्वायर 144 होता। वही प्रक्रिया यहाँ पर भी, यही लॉजिक यहाँ पर भी चलनी पड़ेगी। तो देखते हैं, तो ये क्या है 7 का वर्ग है ना, 7 का वर्ग है कि नहीं, 7 का वर्ग है, तो 7 के वर्ग है, तो यहाँ पर क्या आ गया 6 का वर्ग था तो 6 में गुणा किया गया 2 से, तो यहाँ पर भी हम 7 के 2 से गुणा करके वर्ग करेंगे, तो 7 दूनी 14, और 14 का वर्ग क्या होता है 196, तो 196 आपका आंसर हो जाएगा। तो 196 ये है आपका ऑप्शन सही। ठीक, दिख रहा है ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमने थोड़ा सा कलर चेंज किया था, इसमें दिख रहा है। 7 दूनी 14, 14 का वर्ग 196, 7 का वर्ग 49 था, 6 का वर्ग 36, 6 दूनी 12, 12 का वर्ग 144। अब इसको हम देखते हैं, तो यहाँ पर क्या था, ये है। ठीक,
अब देखते हैं यहाँ पर क्या किया गया है। 392 का संबंध 392 का संबंध 293 से है और 400 क्या है 479 का संबंध हमें बताना है। तो देखते हैं जब 392 का संबंध 293 से है कैसे है, क्या है इसमें, ध्यान से देख सकते हैं। क्या इसमें आपको क्या दिख रहा है कि अधिलमसम एक समान है, थोड़ा सा गैपिंग है, 100 रुपये का गैपिंग इसमें किया गया है। ठीक, लमसम देख लेते हैं क्या है। 392 ये 293, तो इसका मतलब वही 100 101 का गैपिंग है इसमें। तो देखते हैं क्या आएगा जब 392, तो इसका मतलब देखते हैं क्या, ये 2 यहाँ पर, ये 9 यहाँ पर, ये 3 यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ, संख्या का उल्टा किया गया है, संख्या को उल्टा कर दिया गया है, बस इतना इसमें किया गया है। तो क्या किया गया है, उल्टा लिख देते हैं, उल्टा। ठीक, उल्टा करने का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे ये हमारा मार्कर है, इस मार्कर को हम ऐसे कर देंगे। देखते हैं ये क्या है, ये क्या, कुप्पी। कुप्पी के इस 3 यहाँ पर, तो ये कुप्पी इधर जाएगा तो 3 इधर चला जाएगा। ठीक, वैसे तो इसको उल्टा किया गया, तो इसको भी हम उल्टा करेंगे। तो देखते हैं क्या आएगा जब उल्टा करेंगे इसमें। तो क्या आएगा, यहाँ से 9 होगा, फिर 7 होगा, फिर 4 होगा। इसका मतलब 974। 974 आपका ऑप्शन इसमें सही होगा। तो 974 आपका ऑप्शन कहाँ पर दिया गया है, 974 ये वाला ऑप्शन आपका सही दिया गया। ठीक, ये वाला ऑप्शन सही, समझ में आया ना। ये इसमें क्या किया गया, संख्याओं को उल्टा किया गया है, बस ये हमने लिख दिया है। यहाँ पर क्या किया गया है, उल्टा, इसका तो उल्टा लॉजिक चलाई गई है। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर क्या किया गया है, इसमें कौन सा लॉजिक चलाया जाएगा। देखते हैं ये 4 ऑप्शन लिए गए, एक ही क्वेश्चन है, इतना ध्यान में रखना। ठीक, तो 352 का संबंध 30 से और 296 का संबंध 108 से, तो 628 का संबंध किससे होगा, हमें ये बताना है। तो देख सकते हैं कि 352 का संबंध 30 से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या गेस कर सकते हैं हम, यहाँ पर गेस क्या करेंगे, कौन सा गेस करके लगाएंगे, जल्द से जल्द हमारा आंसर आना चाहिए। ध्यान से देखना, कौन सा गेस करें, इसमें कौन सा लॉजिक गेस करें कि जल्द से जल्द आंसर आना। कैसे, ध्यान से देखना कि 352 का संबंध 30 से, तो इसका मतलब लमसम ज़्यादा तो कम नहीं है, लेकिन बहुत से बहुत कम है। तो इसमें भी हम वही चलेंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग। देखते हैं जोड़ने पर तो होगा नहीं, क्योंकि 30 है, 5 दूनी 10, 5 2 7 7 3 10, 10 होगा नहीं। तो जोड़ने पर तो होगा नहीं, गुणा पर हो जाएगा, हो सकता है। देखते हैं 5 3 15, 15 दूना 30, इसका मतलब संख्याओं का गुणनफल। लेकिन यहाँ पर हुआ, यहाँ पर भी चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर भी होता तब ये यहाँ का आंसर लाएंगे। देखते हैं 9 दूनी 18, 18 छक्के 108, सही है, ये भी सही है। अब यहाँ पर देखते हैं 6 दूनी 12, 12 अट्ठे 96 ऑप्शन में है, तो इसका मतलब ये लॉजिक इसमें लगेगा। क्यों, क्योंकि जब इन दोनों में लॉजिक लग गया तो वही लॉजिक इसमें भी लगाना पड़ेगा। तो इसमें क्या किया गया, अंकों का योग, क्या अंकों का गुणनफल। कैसे देखा देते हैं हम आपको, यहाँ पर क्या है, इसके सामने फिर इसके सामने। ठीक, 3 गुणे 5 गुणे 2, क्या ये 2 गुणे 9 गुणे 6। ठीक, अब इसके आगे क्या आएगा, 6 गुणे 2 गुणे 8। ठीक, तो क्या आएगा, 6 दूनी 12, 12 अट्ठे 96। बात समझ में आई ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, यहाँ पर लिख देते हैं गुणनफल, अंकों का गुणनफल। गुणन का मतलब समझ जाना कि गुणा करना है। ठीक, आगे जगह है नहीं है तो नहीं लिख देते हम। ठीक, अंकों का गुणनफल, इसका मतलब संख्याओं के अंकों का गुणनफल यहाँ पर किया गया। तो क्या आया, 196, जो कि ऑप्शन
96 ऑप्शन इसका सही है। ठीक, ये हो गया। अब इसको देखते हैं, ध्यान से देखेंगे तभी हमें इसको भी समझ में आएगा। ये सब क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछे गए, इस तरह के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं, इतना ध्यान में रखना। ठीक, क्योंकि थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा टफ में हो जाते हैं, जो कि ये ज़्यादा टफ तो नहीं है, समझ में आ जाएगा तो आपको हलवा से हलवा भी लगेगा, लेकिन जब नहीं आएगा तो छोटा से छोटा क्वेश्चन भी आपको टफ लगेगा। ठीक, तो देखते हैं क्या है इसमें, हमारा क्या आएगा आंसर। ADD लिखा हुआ है, तो ए का क्या होता है, 1 होता है। डी का क्या होता है, 4 होता है। डी का 4 होता है। ए का कोड 1, डी का कोड 4, डी का कोड 4, तो ये क्या है, 144 है। अब ये 144 यहाँ पर लिखा है, लेकिन इसको EBCD में लिख दिया गया है बस। 144 है तो 144 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो क्या आएगा, 12 ना। अब 12 का क्या होता है कोड, 12 का क्या, L, तो L का कोड क्या होता है, 12 ही तो होगा ना। तो इसका मतलब क्या किया गया, इसी का कोड रखने के बाद वर्गमूल किया गया है। बात समझ में ना, क्या किया गया, इसी को लिख देते हैं यहाँ पर 100, फिर से लिखते हैं क्योंकि वर्गमूल के अंदर रख लेते हैं। ठीक, 144 बराबर 12। अब 12 कैसे आया, L से। बात समझ आई ना। तो वैसे इसको भी हम करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा, A1 B2 A1, तो ये क्या है, 11 के इक्कीस है ना, 121 है तो 11 का होगा, तो 11 का क्या होता है, हो गया ना, समझ में आई ना बात। अब इसमें देखते हैं ये क्या आएगा, 1 F का, ध्यान से देखना, F का क्या होता है 6, I का 9, तो ये क्या है 169, और 13 का 169 होता है ना, 13 का 169 होता है, और 13 का क्या होता है कोड, 13 का क्या हो, 13 किसका कोड है, M का, 13 किसका कोड है, M का, तो इसमें M भर देते हैं क्योंकि M का कोड होगा, तो M इसमें आ जाएगा। बात समझ में आई ना बात। तो ऑप्शन ये वाला सही रहेगा। समझ में आया ना क्या किया गया। देखिए फिर से समझा देते हैं इस क्वेश्चन को कि कोड रखने के बाद, इसका कोड रखने के बाद वर्गमूल किया गया। क्यों, क्योंकि वर्गमूल के अंदर है ये। बात समझ में ना। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि रूट में 144 बड़ा अनुपाते 12 दे दिया जाए, ऐसा भी बन सकता है। ठीक, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक, तो ये आया आपका आंसर। अब इसको देखते हैं ये कैसे आएगा। ध्यान से देखना है कि 225 का संबंध 256 से दिया गया है और 279 का संबंध हमें बताना है, जो कि ये 4 ऑप्शन आपके साथ हैं। तो गेस कर सकते हैं यहाँ पर कि थोड़ा सा ही अंतर किया गया है, थोड़ा सा अंतर है नहीं, क्योंकि ये 225 है, ये 256, बस ज़्यादा कितने कम ही है, लमसम 56, 6 इधर 5 इधर, लमसम वही 31 या 32 का अंक कमी है। 31-32 रुपये की कमी है, तो 31-32 कुछ नहीं है, तो इसमें ज़्यादा लॉजिक हम अंतर वाला नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या लॉजिक लगेगा, गेस करते हैं। देखिए गेस करना, कैसे गेस किया जाता है ये भी हमें आना चाहिए कि कैसे गेस क्या होता है, ध्यान पूर्वक हमें समझना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक, तो देखते हैं। तो ये क्या है, 15 का वर्ग दिख रहा है ना आपको, और ये क्या है 16 का वर्ग है, 15 का वर्ग है और ये भी 16 का वर्ग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 15 का वर्ग में 15 का वर्ग उसी 15 में एक जोड़कर आगे वर्ग किया गया। समझ में ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसके सामने लॉजिक लिखते हैं। 15 का वर्ग था पहले, तब 225 आया था। अब इसी में वर्ग ना करके पहले एक जोड़ने के बाद तब वर्ग किया जाएगा, तब ये कैसे आया 256। तो वैसे यहाँ पर भी हम करेंगे कि इस 279 वो 89 है, 289 का संबंध किससे होगा हमें ये बताना। 289 किसका वर्गमूल है ये भी आना चाहिए ना। देखिए 289
किसका वर्गमूल है, ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा तो गलत भी कर सकते हैं। ध्यान से देखना, 289 का संबंध हमें बताना। तो यहाँ पर क्या किया गया था, ध्यान से देखना कि 225 का संबंध, 225 का संबंध जब 256 से कैसे निकाला गया, कि जो 225 का संबंध यहाँ पर था हमारा 15, तो इस 15 में क्या किया गया, इस 15 में क्या किया गया, ध्यान से देखना, इस 15 में क्या किया गया, एक जोड़ने के बाद वर्ग किया गया। तो ऐसे यहाँ पर भी हम करेंगे, ये 289 किसका वर्गमूल है, 17 का। तो 17 के वर्गमूल में, 17 के वर्गमूल में नहीं, 17 में एक जोड़ने के बाद वर्ग कर देना, 17 में एक जोड़ने के बाद वर्ग कर देना। ध्यान से देखते हैं, लिखते हैं 17 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 18, और इसी का क्या कर देंगे वर्ग। बात समझ में ना, इसी का क्या कर देंगे हम वर्ग। 17 × 1 = 18, तो 18 का वर्ग क्या होता है ये भी तो पता होना चाहिए ना। क्यों, देखिए हमने आपको बताया था जब मैथ पढ़ा रहे थे, तो वर्गमूल हमने आपको लमसम कहा था कि 30 तक या 40 तक याद कर लेना। यहाँ पर आपको याद रहेगा तभी जल्द से जल्द हम निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, तो देखते हैं क्या आएगा। तो 17, ये क्या है 18, और 18 का वर्गमूल होता है 324। देखते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 324 लिखते हैं। ठीक, 324 आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, तो ये हुआ इसका लॉजिक। लॉजिक फिर से समझ लेना कि ये 15 का वर्ग लिख देते हैं यहाँ पर, 15 का वर्ग, और उसी 15 में एक जोड़ के वर्ग किया गया। ठीक, ये क्या है 17 का वर्ग, और उसी 17 में एक जोड़ के वर्ग किया गया। ऐसा भी यहाँ पर भी एक लॉजिक चली गई थी, ये इसमें मान लेते गुणा किया गया था, कहाँ पर था, नहीं इसमें अंतर था, इसमें योग किया गया है ना, अब इसमें अंतर था, तो ये था। ठीक, अंतर योग दोनों का क्वेश्चन बन इसमें था। ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है, 324 ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अब देखते हैं कि इसका ऑप्शन क्या आएगा। ध्यान से देखना तभी आपको समझ में आएगा कि 24 का संबंध 60 से है, 24 का संबंध 60 से है, तो 210 का संबंध किससे होगा हमें ये बताना। देख सकते 6 छंग 36 होता है ना, 6 छंग 36 होता है, तो 36 के करीब 24 है, तो 36 से करीब 24, इसका अंदर 36 से कितना गएगा, जब 24 बचे कितना 2, तो इसमें कौन सा लॉजिक लगाया जाएगा कि क्या आएगा होगा। ध्यान से देखना है 24 कैसे आया, ध्यान से 6 के वर्ग से माइनस का, 6 के वर्ग से माइनस का कितना कर देंगे हम, ध्यान से देखना, क्योंकि हमें ऑप्शन के हिसाब से भी लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक, तो ये क्या आएगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या ये 24 है, ठीक 3, हाँ 6 का हम क्यूब नहीं करेंगे, हम इसमें क्यूब करते, क्योंकि तभी हमारा ऑप्शन मिला, क्योंकि वर्ग करेंगे तो इसमें ऑप्शन नहीं है, वर्ग करेंगे तो इसमें ऑप्शन नहीं मैच करेगा, तो हम क्यूब करते हैं, देखते हैं। तो 6 का क्यूब नहीं करना, अब इसमें हम 3 का क्यूब करेंगे तो हो सकता आ जाएगा, क्योंकि हम वही संख्या हो सकता घटेगी, हो सकता है वही संख्या घटेगी या जुड़ेगी। तो 3 का जब क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 27, और क्यूब करने के बाद 24 है ना, 24 से 3 घटाया जाएगा, इसका मतलब जिसका क्यूब करेंगे उतना ही घटाना भी है, जिसका क्यूब करेंगे उतना ही घटाना भी है। तो 60 किससे आया होगा, 60 किससे आया होगा, 4 चौक 16, 16 चौके 64, तो 4 का क्यूब माइनस 4 किया गया होगा, क्योंकि 4 चौक 16, 16 चौके 64, और 64 से 4 घट जाएगा तब 60 बचेगा। बात समझे ना, क्योंकि यहाँ पर हमने वर्ग कर रहे थे, वर्ग करते तो आपका मैच ऑप्शन नहीं करता, हम ऑप्शन के हिसाब से भी चलते हैं।
अब सबसे पहले क्वेश्चन के बाद ऑप्शन भी देखना है कि ऑप्शन कैसा है, कैसा दिया गया है। ठीक, तो ये लॉजिक इसमें लगाया गया। अब इसको देखते हैं। ये 210 दिया गया है, तो ध्यान से देखना है कि ये क्यूब किया गया, तो क्यूब यहाँ पर भी करेंगे हम। और ध्यान से किसका, ये क्या 210 किसके क्यूब के करीब है, किसके 216, इसका मतलब 6 के। 6 का क्यूब, 6 का क्यूब माइनस, ध्यान से देखना, 6 का क्यूब 216 और 6 ही घटा देंगे, तो यहाँ से क्या आया था, 3 का क्यूब किया था, 3 के बाद 4 का क्यूब हो रहा है, इसका मतलब 1 बढ़ाकर, तो यहाँ पर 6 आया। अब 6 में 1 बढ़ा देंगे, 7 का क्यूब करेंगे आगे चलकर, 7 का क्यूब और माइनस 7 ही करेंगे, बात समझे ना। और 7 के क्यूब से, 7 का क्यूब क्या होता है, 343 होता है। और 7 के क्यूब से 343 से हम जब 7 घटा देंगे, तो 343 से जब 7 घटा देंगे तो आपका क्या आएगा, ध्यान से देखना। 343 तो मान लेते ये लिखा हुआ है, 343 7 घटाएंगे तो 3 इधर घट चला जाए, 6 4 इधर बचेगा, 336। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 336, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो कि इसका ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही दिया गया है। लॉजिक समझ में आई ना, इसमें क्या किया गया, वर्ग करेंगे तब नहीं आएगा, क्योंकि ऑप्शन आपका मैच नहीं करेगा। ठीक, क्योंकि हम ऑप्शन के हिसाब से भी चलते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऑप्शन देखते, यहाँ पर कहाँ गया क्वेश्चन, ये ऑप्शन ना देखते तो ये भी ऑप्शन सही है, 125 भी ऑप्शन सही है, लेकिन अधिकतर कौन सा आंसर आयोग मानता है, जो कि 625 को आयोग आंसर सही मानता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन रीजनिंग के एनालॉजी टेस्ट और गणित पर क्वेश्चन हैं। सभी तरीकों से इसमें लॉजिक आपको समझाया गया है, तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं, और इसको आप रिवीजन भी कर सकते हैं, दोबारा से तिबारा भी। इसमें लॉजिक सब लिखी गई है कि कौन सा लॉजिक किस क्वेश्चन में लगाया गया है, सबके सामने लिखा गया है। ठीक, इसके नीचे ये लिखा गया है, इसका ये लिखा गया है, इसका ये लिखा गया है, इसका ये इसके सामने लिखा गया है। ठीक, तो ये हो चुका है। अब देख सकते हैं इसमें और 1-2 लॉजिक लगता है, कल आपको नहीं बताया था, तो इसी में हम बता देते हैं। तो ऊपर से 2 क्वेश्चन हम मिटा देते हैं। ठीक, क्योंकि आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले ही चुके हैं, तो इसका हम 2 क्वेश्चन तक मिटा लेते हैं। 1-2 लॉजिक और हम समझ लेते हैं, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किसमें, वो भी किस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, एसएससी सीजीएल में बस। क्योंकि ये सब थोड़ा से क्वेश्चन जो हम अभी लॉजिक बता रहे हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। ये इस तरह के क्वेश्चन यूपी पीसीएस, जानते हैं ना, यूपी पीसीएस या यूपीएससी, यूपीएससी या यूपी पीसीएस में इस तरह के लॉजिक से क्वेश्चन रीजनिंग से सीसैट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि प्रीलिम्स का सेकेंड पेपर का, बात समझिए, प्रीलिम्स का सेकेंड का पेपर में रीजनिंग में इस तरह के लॉजिक पूछे जाते हैं, जो कि देख लेते हैं। इस तरह के लॉजिक सीजीएल में भी पूछे जा सकते हैं, और हो सकता है पूछा गया होगा। ठीक, देखते हैं कैसा लॉजिक है। मानते हैं क्वेश्चन आपको दिखाते हैं इसे, कि जैसे एक ये लिखा होता है, ठीक, 4 से 14, अब क्या होगा। ऐसा लॉजिक ये नहीं है कि यूपीएससी या यूपी पीसीएस में ही पूछा जाता, सभी एग्जाम में पूछ सकते हैं इस तरह के लॉजिक। ठीक, देखते हैं, ये 4 से 14 है, तो ये 4 जो पहले के स्थान पर है सेम ही रहेगा, और इन दोनों को चेंज कर दिया जाता है। बात समझ में, ध्यान से देखना, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, 1-2 अंक में छेड़खानी कर सकते हैं, एक अंक में करेंगे तो दूसरे में 1 अंक में छेड़खानी करना पड़ेगा। जितना लॉजिक इधर चलेंगे वही लॉजिक समानुपात के इधर भी हमें चलना पड़ेगा, इतना ध्यान में रखना। तो मान लेते इधर कोई संख्या 6, 8, 9 ये था,
अब हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर क्या पहली वाली संख्या को पहले ही लिख दिया जाएगा, पहली वाली संख्या को पहले ही लिख दिया जाएगा, इसको नो चेंजिंग, इसको नो चेंजिंग, और इसको क्या दोनों को क्या करना है, चेंजिंग कर देना है, जो कि आपस में चेंजिंग करना है। तो ये 4 यहाँ था तो यहाँ पर आया, तो ये 9 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर आएगा, 8 9 के स्थान पर चला जाएगा, ये बन जाएगा। बात समझ में ना, जो चेंजिंग इधर करोगे वही चेंजिंग इधर भी करना पड़ेगा आपको। इस तरह के क्वेश्चन यूपीपीसीएस, यूपीएससी और सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक। और इसी तरह के क्वेश्चन छोटे मोटे अदर एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि बड़े ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक। इसी तरह और बन सकता है, मान लेते हैं कि 5 4 6 अनुपात, तो हो सकता है 5 यहीं पर रहे, ध्यान देखना है, हो सकता है आपकी ये वाला चेंज कर दिया जाए, इसको थोड़ा से यहीं पर कर देते, ये 4 6 यहीं पर रख दिया जाएगा, 4 6, ये तो 5 कर देंगे इधर, तो ये तो उल्टा ही हो जाएगा, उल्टा ऐसा नहीं करेंगे, ठीक, ध्यान देखना। तो अब की इसको चेंज कर देंगे, ये 6 आखिरी में, तो 6 आखिरी में लिख दिया जाएगा, ठीक। अब इनको दोनों चेंज किया जाएगा, 4 ये 5, बात समझ में ना। तो समानुपात के इस पार भी जैसा इधर काम वैसा इधर भी काम करना पड़ेगा आपको। देखते हैं, इधर भी लिखते हैं, कोई संख्या बनाते हैं, 7 6 9, ठीक। तो इधर हमने क्या किया, इधर को आखिरी जो तीसरी अंक लिखा है इसको नो चेंज, तो इसको नो चेंज करेंगे हम, अनुपात, फिर और इसको चेंजिंग कर देना, 6 और ये 7, ये आपका आंसर, समझ में ना। ये इस तरह के लॉजिक हमने कल आपको नहीं समझाया था, तो इस तरह के लॉजिक भी चल सकते हैं। दिमाग में जितनी लॉजिक हमने आपको बताया है ना, ये दिमाग में रख लो, क्योंकि क्वेश्चन सामने आने के बाद लॉजिक आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आप उसमें लॉजिक लगा सकते हैं। नहीं आपके सामने क्वेश्चन है, आपको लॉजिक पता ही नहीं है कि कितने तरीक़ों से लॉजिक लगाया जाता है, तो इसमें ढूंढते ही रह जाएंगे लॉजिक ही, पूरा समय बीत जाएगा, आंसर आपका आएगा ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन लगाने से पहले जो क्वेश्चन बनता है, कैसे बनता है, किस चीज़ से बनता है, वो चीज़ पहले देखा जाता है, ना कि क्वेश्चन हम चल लेते हैं। जैसे गाड़ी पर हमें जाना है, तो गाड़ी किससे बनी है, गाड़ी किससे चलती, पहले ये जानना ज़रूरी है ना। हम गाड़ी पर बैठ ले, चल दे, राह में तेल ही ख़त्म, क्या करेंगे वहाँ पर, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए पहले सीखो किससे जाना, तो उसमें क्या कमी है क्या कमी नहीं है, क्या सही है क्या कमी, पूरा हम जानकारी करेंगे तब उस पर बैठेंगे हम। उसी तरह इस क्वेश्चन में पहले सीखो कौन सा लॉजिक लगाया जाएगा, कौन सा लॉजिक नहीं लगेगा, गेस किया जाएगा कि इसमें गेस करके कौन सा जल्द से जल्द लॉजिक लगाया जा सकता है, फिर हम क्वेश्चन पर बैठेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे तब। आज के बच्चे यही गलतियां करते हैं, वो डायरेक्ट बुक ले आते हैं, पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, क्वेश्चन लगाना स्टार्ट, क्वेश्चन लगाते उनको समझ में नहीं आता इसमें कौन सा लॉजिक लगाया गया, बाई चांस कहीं से देख लेंगे हाँ आ गया, 2 दिन के बाद गायब दिमाग से, ऐसा होता है, बात समझ नहीं ना। तो आप देख चुके हैं कि ये भी लॉजिक लगता है, ठीक। तो आज हम दोस्तों यहीं तक रखते हैं, क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, बस लाइक सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि हमें प्यार, आपको प्यार देना है हमको, बात समझें, क्योंकि इस एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन परिवार को इतना बड़ा करना है। यहाँ पर गरीब से गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। निःशुल्क पढ़ाने का मतलब ये होता है, कोचिंग तो निःशुल्क पढ़ाया ही जाएगा, साथ में स्कूल लाइफ, साथ में कॉलेज लाइफ पूरा फ्री हम पढ़वाएंगे। मेरा मकसद यही ही है, और मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है कि हम अमीर बन जाएं, ऐसा बन जाएं, कुछ मतलब नहीं होता। एक दिन ऊपर चले जाएंगे, पैसा यहीं पर रखा रह जाएगा, ये होता है। कुछ करके जाएंगे ना तो वो सम्मान के साथ जाता है,
बात समझिए, पैसा आपके साथ नहीं जाएगा, लेकिन जो कुछ करके जाएंगे वो सम्मान आपके साथ ऊपर जाएगा। तो हमारा मकसद यही है। तो इसलिए लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर से ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगेगी तभी करना, अन्यथा नहीं। बात समझे ना, क्योंकि मैं किसी को धोखे में नहीं रखना चाहता। हाँ, आपको ज़रूर से ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर लो, क्या मतलब, जब आप पढ़ेंगे नहीं या जब आप कोई फ़ायदा लेंगे नहीं तो लाइक सब्सक्राइब करने से क्या मतलब है। इसीलिए पढ़ना है, अच्छी लगेगी वीडियो तभी आपको लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो ये तो गणित पर क्वेश्चन था। गणित और अंग्रेजी दोनों पर हो चुके हैं। कल हम बात करेंगे इस पर शब्दों पर, कि शब्दों पर किस तरह के क्वेश्चन और किस तरह के लॉजिक पर बनाया जाता है, उस पर देखेंगे। जो कि 3 दिन क्लास रीजनिंग की चलेगी और 3 दिन क्लास मैथ की चलेगी। क्योंकि आज क्या है, सोमवार है। ओ क्या है, सोमवार कल था, क्योंकि सोमवार को जो क्लास 3 आपको दी गई थी वो आपको लॉजिक, इस पर लॉजिक था। आज मंगलवार है, तो मंगलवार को आप देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपको बताया गया, जो सोमवार को लॉजिक आपको बताया होगा। अब बुधवार को हम आपको बताएंगे कि शब्दों पर लॉजिक किस तरह के होते हैं, कितने तरीक़ों से शब्दों पर लॉजिक लगाया जाएगा और कितने तरीक़ों से क्वेश्चन बनते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो दोस्तों यहीं तक रखते हैं। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।